टैली प्राइम में आज की क्लास में हम सीखेंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करना। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली मास्टर्स क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ हमें ऑप्शन नज़र आएगा स्टॉक आइटम का। स्टॉक आइटम का जो ऑप्शन है वो इन्वेंट्री मास्टर का जो फीचर है उसके अंडर में आपको नज़र आएगा। अब तक हमने सीखा कंपनी किस तरीके से क्रिएट की जाती है, फाइनेंशियल ईयर किस तरीके से चेंज किया जाता है, डेट किस तरीके से चेंज की जाती है और लेजर किस तरीके से बनाए जाते हैं। टैली का जो सॉफ्टवेयर है उसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको टैली को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और इस इन्फॉर्मेशन को हम ऑल ओवर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होती है हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन जो कि हमने अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर लेजर बना के दे दी। तीसरी इंफॉर्मेशन होती है इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर स्टॉक आइटम की इंफॉर्मेशन। अब जो स्टॉक आइटम्स हैं, स्टॉक आइटम्स का मतलब वो गुड्स जो आप टैली में सेल परचेज कर रहे हो। सेल परचेज की एंट्री करने के लिए हमें स्टॉक आइटम्स की जरूरत पड़ती है। स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको स्टॉक ग्रुप बनाने पड़ेंगे और यूनिट बनानी पड़ेगी। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे। अब स्टॉक ग्रुप का मतलब है जो स्टॉक आइटम आप सेल परचेज कर रहे हो आपको उसका सिंपली नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आप प्रिंटर सेल परचेज करते हो तो आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है प्रिंटर्स, बाकी कुछ नहीं करना। स्टॉक जो ग्रुप है वो ऑलवेज प्राइमरी रहेगा। जैसे आप मोबाइल्स का सेल परचेज करते हो तो आपको यहाँ पे सिंपली मोबाइल्स लिख देना है। जो भी प्रोडक्ट आप सेल परचेज करते हो आपको उसका नाम स्टॉक ग्रुप में डाल देना है। स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद में हम चलेंगे यूनिट पे। यूनिट के ऑप्शन में जाकर आप जो स्टॉक आइटम सेल परचेज कर रहे हो उसकी यूनिट आपको यहाँ पे रेडी करनी है। फॉर एग्जांपल आप जो मोबाइल सेल परचेज करते हो उसकी यूनिट क्या होगी? पीसेस, क्योंकि हम पीसेस में ही मोबाइल सेल करेंगे और पीसेस में ही मोबाइल परचेज करेंगे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पीसेस। यूनिट बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो सिंबल है इसके अंदर जो भी हमारी यूनिट है उसका सिंपल शॉर्ट नेम जो भी आप एंटर कर सकते हो आपको एंटर करना है। मैंने पीसेस को PCS लिखा। यहाँ पे आपको फुल नाम डालना है PIECES पीसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के अंदर आपको उतने पॉइंट्स डालने हैं जितने पॉइंट्स में आप अपने यूनिट को डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम अपने मोबाइल को 3.2 क्या इस तरीके से सेल कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो हमारा जो यूनिट है वो यहाँ पे 0, हमारा जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वो यहाँ पे 0 रहेगा। बट अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके का हो, जैसे मुझे व्हीट का मतलब गेहूं अगर मुझे सेल परचेज करना है तो मैं आराम से, जैसे मुझे 3.5 किलो गेहूं सेल या परचेज करना है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? 3.5 किलो को कैसे लिखेंगे? 3.500, मतलब पॉइंट के बाद में मुझे कितने डेसिमल की जरूरत पड़ेगी? 3। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाएंगे? 3। तो अगर आप यहाँ पे केजी की यूनिट बनाओगे तो आपको यहाँ पे 3 डालना है। ऑल ओवर मेरा समझाने का मतलब ये है, जो भी आपका स्टॉक आइटम है क्या आप उसको पॉइंट्स में सेल कर सकते हो या फिर पॉइंट्स में परचेज कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस एंटर करने हैं। ऑल ओवर अदर केसेस में आपको इसको 0 रखना है। जैसे मैं आपको एक केजी का भी बना देता हूँ। केजी, यहाँ पे मैं किलोग्राम डाल देता हूँ। अब जो किलोग्राम है उसको हम पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे 4.5 किलो लिखना है तो कैसे लिखूंगा? 4.500, मतलब पॉइंट्स के बाद में कितने नंबर्स आए? 3। तो हम यहाँ पे कितने डाल देंगे? 3। जबकि अगर मैं मोबाइल सेल परचेज करूंगा तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा कि 3.5 मोबाइल बेच दिए 3.5? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जो स्टॉक हम पॉइंट्स के अंदर सेल नहीं कर सकते उस केस में आपको यूनिट बनाते टाइम को 0 रखना है। बाकी सभी अदर केसेस में आपको जो डेसिमल प्लेसेज है वो आपके स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग इंसर्ट करना है। स्टॉक आइटम बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं यूनिट और उसके बाद हम चलते हैं स्टॉक आइटम के ऑप्शन में। स्टॉक आइटम हमने प्रिंटर बनाया स्टॉक ग्रुप, हमने मोबाइल बनाया स्टॉक ग्रुप।
अब प्रिंटर्स की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी कंपनीज होती है, वो चीज़ आपको यहाँ पे एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, जैसे OnePlus CE4। अब जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आपने जो भी ग्रुप बनाए थे, हमने मोबाइल बनाया था, प्रिंटर बनाया था, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और ये लिस्ट तभी नज़र आएगी जब आप वहाँ पर क्रिएट करोगे, जब आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट करोगे तो ही आपको यहाँ पर लिस्ट में नाम नज़र आएंगे। अगर वहाँ पर आप क्रिएट ही नहीं करोगे तो लिस्ट में नाम नज़र नहीं आएगा। यहाँ से मैं किसके अंडर में डालूंगा इसको, मोबाइल्स के अंडर में डालूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अच्छा जो हमारा मोबाइल है वो कैसे बिकेगा, किलो के हिसाब से बिकेगा या पीस के हिसाब से बिकेगा, पीस के हिसाब से बिकेगा, तो मैं पीस सेलेक्ट करूँगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको अभी स्किप करनी है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी फिल नहीं करनी, इसको एक्सेप्ट करवाना है और ये हमारा स्टॉक आइटम बन गया। जैसे मैं प्रिंटर बना लेता हूँ HP, ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, प्रिंटर्स की कैटेगरी में जाएगा। कैसे बिकेगा, पीस के अकॉर्डिंग बिकेगा, बाकी चीज़ें हम स्किप करवा देंगे। जो जो स्टॉक आइटम आपके बन गए उनको देखने के लिए ऑल्टर में जाएंगे और यहाँ से स्टॉक आइटम में जाएंगे तो हम जो भी स्टॉक आइटम हमने बनाए हैं उनकी हम यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो स्टॉक आइटम सीखना, स्टॉक आइटम बनाने का हमारा पर्पज़ ये होता है, जब हम सेल परचेज की टैली में एंट्री करेंगे तो टैली को हमें पहले से इंफॉर्मेशन देनी होती है कि कौन कौन से स्टॉक आइटम हम सेल परचेज करते हैं, उनकी सबकी लिस्ट हम पहले ही बना देंगे। तो आप जब एंट्री करोगे तो टैली में ऑटोमेटिक वो लिस्ट ओपन हो जाएगी जो आपने क्रिएट की है। तो आज की क्लास में हमने सीखा स्टॉक आइटम किस तरीके से बनाए जाते हैं। इससे आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में।